दिल ना लगे ना लगे ना लगे ओ, जरा देख मेरा दीवानापन, जरा देख मेरा दीवानापन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। आ सुन तो सही दिल की धड़कन, आ सुन तो सही दिल की धड़कन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। ओ साथिया, ओ साथिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से हम लोग सीडीपी के तहत देखते हैं स्मृति यानी मेमोरी के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेमोरी होती क्या है। तो जनरली जब आप किसी भी ज्ञान को पहले से रखे हुए हैं वह चिन्ह के रूप में, और कुछ समय के बाद जब आपको चीजें याद आ जाती है तो उसी को हम कहते हैं मेमोरी। यानी जो कुछ भी व्यक्ति देखता है, समझता है, उसका चिन्ह या संकेत मस्तिष्क में बनाता है, और मस्तिष्क में चिन्ह का बनाना जो होता है वही क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। अब दो चीज होती है, या तो हो सकती है स्मृति या हो सकती है विस्मृति। जब आपके चिन्ह मस्तिष्क में बना रहता है, आप कुछ समय के बाद उसे बता देते हैं तो वह स्मृति है, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी वह आपके सामने नहीं आ पाती है तो हम कहते हैं कि वह विस्मृति है। अब स्मृति के दो पक्ष होते हैं, धनात्मक पक्ष और एक होता है ऋणात्मक पक्ष। तो देखिएगा, जो धनात्मक पक्ष होते हैं वह क्या होता है, तो पूर्व अनुभूतियों, जो पहले से आपके अंदर फीलिंग्स है, जो आपके अंदर जो अनुभूति बनी हुई है, को याद करने की जो समर्थकता होती है, यानी समर्थ आप उसको याद कर लेते हैं तो उसको कहते हैं धनात्मक पक्ष। लेकिन जब पूर्व अनुभूतियों को याद करने में असमर्थता होती है तो उसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पक्ष। यानी जब आप पूर्व की अनुभूति को याद कर लेते हैं तो वो होता है धनात्मक, और जब याद करने में असमर्थ होते हैं तो वो कहलाता है ऋणात्मक पक्ष। अब स्मृति की अवस्थाएं देखिए कैसे होती। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्मृति की अवस्थाएं सही क्रम में दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग संकेत करते हैं, इनकोडिंग करते हैं। कोई भी चीज को देखते हैं उसको हम इनकोड कर लेते हैं, संकेत कर लेते हैं, और उसके बाद उसे स्टोरेज यानी संचय कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं ज्ञान को, और उसके बाद रिट्राइवल पुनः प्राप्ति कर लेते हैं, पुनर्प्राप्ति कर लेते हैं। यानी सबसे पहले आपने संकेत के रूप में रखा, फिर संचय किया उसे, और उसके बाद हम लोग जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से उसे प्राप्त कर लेंगे। तो ये है आपका इनकोडिंग, स्टोरेज एंड आपका रिट्राइवल। अब स्मृति जो होती है वह तीन प्रकार की होती है, संवेदी स्मृति, लघु स्मृति और दीर्घ स्मृति। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। संवेदी स्मृति वह होता है जिसमें 1 सेकेंड या उससे भी कम समय तक याद रख पाते। किसी भी चीज को जब आप 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से कम याद रख पाते हैं तो वह होता है संवेदी। और लघु होता है जो 30 सेकेंड या उससे कम समय तक याद रख पाता है। और दीर्घ होता है लॉन्ग टर्म, जो 30 सेकेंड या 30 सेकेंड से अधिक समय तक चलती रहती है, यादें रहती हैं। तो एक था आपके लिए छोटा सा एक चैप्टर सीडीपी का, जो कि सीटेट में पूछी जाती है स्मृति और विस्मृति से। तो मैंने स्मृति को कंप्लीट कर दिया, पार्ट 17 सीडीपी का। तो मिलते हैं फिर पार्ट 18 जो बहुत जल्द आएगी। तब तक आप बने रहे, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जब बहुत ज़्यादा जरूरत हो तब घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर पर ही रहे, ऑनलाइन पढ़े या जो सुविधा है उसी के माध्यम से आप पढ़ें, और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। जान है तो जहान है। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, आप भी खुश रहिए, परिवार को भी खुश रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। पर्दे
में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से एक और नए टॉपिक के साथ सीडीपी सीटेट में पूछे जाने वाले जीन पियाजे का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड। सबसे पहले समझिए संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञान होता क्या है। तो आपके सोचने, आपके समझने, आपके तर्क करने की जो क्षमता होती है वही होती है आपकी संज्ञान, नहीं, और उसी का जो डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, तो देखिएगा सोचना, चिंतन करना, स्मरण करना, मनन करना, ध्यान लगाना, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास। अब जीन पियाजे के द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं, जैसे मानसिक संरचना या बौद्धिक संरचना, जिसे मेंटल स्ट्रक्चर आप कहते हैं। जन्म के बाद जो कुछ भी व्यक्ति देखता है, सुनता है, समझता है, उससे उसकी मानसिक संरचना का विकास होता है। मनुष्य ने जो देखा, जो सुना, जो उसने उस पर चिंतन किया या जो उस पर तर्क लगाया, उन्हीं के आधार पर किसका विकास हो जाता है? मानसिक संरचना का, मेंटली डेवलपमेंट का। और स्कीमा के बारे में तो बहुत ही बेहतरीन आपको जानकारी होगा। आप जानते हैं एक होता है स्कीम और दूसरा होता है स्कीमा। स्कीम क्या होता है? जैसे आप विभिन्न प्रकार के ज्ञान के लिए, विभिन्न प्रकार के रिश्ते के लिए, विभिन्न प्रकार के स्थान के लिए आप जो अलग अलग एक कंसेप्ट बना के दिमाग में रखते हैं और उसी के अनुसार जो आप बिहेव करते हैं, माँ के साथ जो बिहेव करते हैं, पिता के साथ, दोस्त के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, पति के साथ, तो ये सारा अलग अलग जिस जैसा रूप होता है उसी प्रकार से व्यवहार होता है। तो वो छोटे छोटे जो वहां पे सूचनाएं रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कीम कहते हैं। और वो सूचनाओं का जो संग्रह होता है, संग्रह माने जो पूरा इकट्ठा रूप से जो होती है और सूचनाओं का संग्रह, जिसे हम स्कीमा के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि आपका अगर इस तरीके से यह आपका ब्रेन है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे है घिरना वाला, यहाँ है दोस्त वाला, ये है मम्मी वाला, ये है फादर वाला, और इधर है आपका मान लीजिए पड़ोसी वाला, ये जमीन जायदाद से रिलेटेड, और ये कुछ और है। आप बताइए ये जो एक एक है ना, अलग अलग जो देख रहे हैं, यही कहलाता है आपका स्कीम कहलाता है। और जब ये एक साथ कलेक्शन इसका कर देते हैं तो यही आपका बनाती है स्कीमा, यानी ग्रुप ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। यानी इंफॉर्मेशन ऑफ, बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा, और जो सिंगल इंफॉर्मेशन होता है वह स्कीम कहलाता है। तो स्कीमा मानसिक संरचना के आधार पर किया गया व्यवहार। आत्मसातीकरण, अनुकूलन या सिमुलेशन क्या होता है? जब पूर्व ज्ञान में आप बिना बदलाव किए हुए, बिना चेंजिंग लाए हुए आप नए ज्ञान को शामिल करते हैं तो वही क्या कहलाता है? आपका आत्मसातीकरण। जैसे बिल्ली को देखने की मम्मी समझाती है कि यह बिल्ली है, तो बच्चा बिल्ली समझता है और कहते हैं कि इसके 4 पैर होते हैं, यह जो होता है 2 कान होते हैं, वैसे चलता है। जब वह उसी प्रकार के दूसरे जीव को देखता है तो फिर वह बिल्ली ही कह देता है। तो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जो जोड़ा या पूर्व ज्ञान के आधार पर जो बताया वही कहलाता है आत्मसातीकरण। लेकिन जब उसमें बदलाव आ जाए, उसमें चेंजिंग आ जाए, जैसे बच्चा बिल्ली को देखा और कुत्ता को भी बिल्ली कहा, लेकिन जब उसकी माँ ने समझाई तो वह कुत्ता कहा उसे, तो जो उसके पास पूर्व ज्ञान है उसमें कुत्ते का कंसेप्ट उन्होंने जोड़ा, यानी पूर्व ज्ञान में बदलाव लाया, तो उसे हम लोग कहते हैं समायोजन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में शामिल करने के लिए मानसिक संरचना में परिवर्तन या बदलाव। साम्य इक्विलिब्रेशन क्या है? इक्विलिब्रेशन जनरली समझिएगा तो जब बच्चा क्या करता है कि वह 2 चीज होती है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। जब एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों के बीच के जो कड़ी होता है, यानी दोनों के बीच में जो एक संतुलन बना लेता है, बैलेंस बना लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं साम्य
धारण। यानी अब बच्चा कुत्ता को कुत्ता बोले, बिल्ली को बिल्ली बोले तो वह साम्य धारण। लेकिन जब बच्चे बिल्ली और कुत्ता के देखने के बाद अगर वह भैंस को भी कुत्ता या बिल्ली कहने लगे तो हो जाती है उसमें क्या, एक असंतुलन, जिसे हम लोग कहते हैं असामान्यीकरण, सॉरी असाम्य धारण। साम्य धारण क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, जब बच्चा या व्यक्ति के सामने नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसका मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूल काम करता है या समायोजन काम करता है। और ऐसा करने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साम्य धारण। यानी समायोजन और आत्मसातीकरण जो है, दोनों में संतुलन बना लेना ही क्या कहलाता है, साम्य धारण। नहीं तो डिसइक्विलिब्रेशन कहलाएगा और साम्य धारण कहलाएगा। तो ये था एक छोटा सा जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का। तो आज बस फिर इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो लेकर आता हूं पार्ट 19 बहुत जल्द। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।